हाय अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज नरेशन का हम छठवां हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, नरेशन पार्ट 6, और ये तीनों क्लासों के लिए हैं, 8th, 9th और 10th के लिए। तो कल हमने टॉपिक जो है जहाँ छोड़ा था वहीं आगे हम चलने की कोशिश करेंगे। कल हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर है तो इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट करते हैं। जैसे जो यहाँ है वो यहाँ भी आएगा। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट या फ्यूचर है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर है, तो उसमें हमने प्रेजेंट टेंस देखा। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। इसी तरह फ्यूचर सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चेंज होगा। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पर है रिपोर्टिंग वर्ड जो है, अगर ये हमारे पास है पास्ट, अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी पास्ट है, तो उस सूरत में हम क्या करें। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट है तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर है तो क्या करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी पास्ट होगा तो उस सूरत में हम क्या करें, ये हम देखेंगे। अगर यहाँ पर समझो आप सिंपल पास्ट है, ये सेंटेंस हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है। ये 4 किस्म के सेंटेंस हमारे पास हो सकते हैं। तो इन सूरतों में हम क्या करेंगे। अगर पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, अगर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। और जो पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा, सेम टू सेम आएगा, नो चेंज। रूल आप याद रखेंगे। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच जो है, अगर ये दोनों पास्ट हैं, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट है रिपोर्टेड स्पीच पे, तो उस सूरत में हम क्या करें। तो अगर हमारे पास सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगी, बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। तो ये हमारे पास रूल है। तो इसकी मैं कुछ मिसालें भी आपको दूं, एक बार फिर समझाऊंगा मैं। हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, कामा, इन्वर्टेड कामा, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ब। ये इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, डीएस डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमने रूल्स पढ़े, मास्टर रूल पढ़ा, जनरल रूल पढ़ा, स्पेसिफिक रूल पढ़ा। तो जनरल रूल में हमने 3 किस्म के रूल पढ़े। नंबर 1 चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में हमने देखा कि पर्सन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। तो चेंज ऑफ पर्सन जो है, अगर सब्जेक्ट में पर्सन फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद हमने पढ़ा
जनरल रूल में चेंज ऑफ टेंस, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। चेंज ऑफ टेंस में हमने पढ़ा 2-3 रूल कि अगर आज हमने जो 2-3 रूल इसमें पढ़े। आज हमने जो रूल पढ़ा कि अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हो, रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट हो, दोनों में पास्ट हो, तो क्या करें। सबसे पहले अगर हमारे पास सेंटेंस सिंपल पास्ट हैं तो इसके लिए टेंस मैंने आपको पढ़ाया है, तो इस नरेशन के बाद में एक बार फिर रिपीट करता हूँ टेंस के हिस्से को। टेंस तो पास्ट सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा, और अगर पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। तो अब आपको ये समझना है कि आपके पास जो सेंटेंस है उसका नेचर क्या है, क्या वो सिंपल पास्ट है। अगर सिंपल पास्ट है तो आपको पता ही है उसमें क्या करना है, तो सीधा से पास्ट परफेक्ट कर दीजिए। पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर दीजिए। तो मैं आपको 2 मिसालें, इन दोनों के लिए मिसालें एग्जाम्पल्स में आपको लिखाता हूँ। He said, comma, inverted commas, I took my examination. He said, I took my examination. तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल का है। जो हमारे पास सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल का है, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो रूल उसको फॉलो करेंगे। ही सेड ही आएगा। सिर्फ एक सूरत में टोल्ड आ सकता है, अगर यहाँ पर टू के बाद ऑब्जेक्ट होगा तब सेड टोल्ड में चेंज होता है। तो अगर टू के बाद कोई टू नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो सीधा सेड ही आएगा। कामा इन्वर्टेड कामास हटेंगे तो यहाँ पर दैट लगेगा। ही सेड दैट आई टुक माई एग्जामिनेशन। आई टुक माई एग्जामिनेशन, तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, आई ही में चेंज होगा। ही सेड दैट ही टुक माई एग्जामिनेशन, ये पास्ट सिंपल है तो ये पास्ट परफेक्ट में। ही हैड, पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। टुक, टेक, टेकन। टेक, टुक, टेकन। टेक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म टुक है, क्योंकि पास्ट सिंपल में हम सेकंड फॉर्म का इसका वी टुक इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ही हैड, तो थर्ड फॉर्म जो है वो टेकन है। ही हैड टेकन माई हिज एग्जामिनेशन। He said that he had taken his examination. He had taken his examination. तो ये पास्ट सिंपल है, इसको हमने चेंज किया पास्ट परफेक्ट में। अब दूसरा जो है सेंटेंस जो है, मिसाल के तौर पर आसिफ said to फैजान, comma, inverted commas. Asif said to Faizan, I was going to you. I was going to you. आप देखिए, टेंस को जहन में रखते हुए आप इस सेंटेंस के नेचर को देखिए कि सेंटेंस जो है वो इसका नेचर क्या है, यानी कौन सा सेंटेंस है। I was going to you, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, सीधा पास्ट कंटिन्यूस है। आई वॉज गोइंग टू यू पास्ट है, गोइंग टू यू पास्ट कंटिन्यूस है। तो इसको हमने चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो यहाँ पर हम देखें टू है, टू के बाद ऑब्जेक्ट है, इसीलिए आसिफ सैड की जगह टोल्ड आएगा। अगर टेल से होगा तो टेल आएगा, सेज होगा टेल आएगा, सैड होगा तो टोल्ड आएगा। आसिफ टोल्ड फैजान, तो खत्म होगा। रूल मैंने आपको सिखाया है, समझाया है। कामा इन्वर्टेड कामास हटेंगे, यहाँ पर दैट आई वॉज गोइंग टू यू, दैट ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा,
आसिफ, आसिफ का प्रोनाउन जो है वो ही आएगा। ही हैड क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही हैड बीन, पास्ट परफेक्ट हो तो ही हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैड के साथ, हैड बीन के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड बीन गोइंग टू यू, फुल स्टॉप, ही हैड बीन गोइंग टू हिम। ये यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर आपने देखा पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट था, पास्ट सिंपल था, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया रूल के हिसाब से। दूसरा सेंटेंस मैंने आपको दिखाया कि ये पास्ट कंटिन्यूस है, इसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज किया। शर्त यह है कि अगर यहाँ पर पास्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट हो तो उस सूरत में हम क्या करें। प्रेजेंट और फ्यूचर का मैंने आपको कल दिखाया है, तो आज मैंने आपको पास्ट का। तो इसके साथ ही आज का जो सबक है वो यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह कल हम इसमें अभी एक और लेक्चर बाकी है, इंशाल्लाह वो कल होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।